राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान बीजेपी की कमान संभाल ली है और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। साथ ही साथ राज्य में बीजेपी वसुंधरा राजे की अगुवाई में ही चुनाव भी लड़ेगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की, जहां पर वसुंधरा राजे पहुंची थी और उनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जमकर स्वागत किया। और वहीं बीजेपी से निष्कासित विधायक हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे के आज के नागौर दौरे का विरोध किया है। वसुंधरा राजे वीर तेजा शिक्षण और शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव में शिरकत करने वाली है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बेनीवाल ने इसका विरोध करते हुए टाउन हॉल में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में भाजपाईकरण करने का उन्होंने आरोप लगाया है। और हालांकि इससे पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हनुमान बेनीवाल को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। वसुंधरा को यह दिखाना है कि आप हमारी नेता नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों को अलग रखे, हमारे एमएलए एमपी को अलग रखे और हमारे लाल जो हमारे लिए 24 घंटे लड़ते हैं उनकी छाती पे पैर रख के आप मोहल्ला के अंदर कार्यक्रम करके नहीं जा सकते। तो सुना आपने, ये जो बेनीवाल साफ तौर पर कह रहे थे वसुंधरा राजे के ऊपर इन्होंने निशाना साधा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गोस्वामी जुड़ रहे हैं सीधे। दीपक, अगर बात की जाए वसुंधरा राजे को कमान सौंप दी गई है, 2013 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब जिस तरह से देखा जाए, हालांकि जो हनुमान बेनीवाल है उनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुके हैं और पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जा चुका है, एक बार फिर से उन्होंने बयानबाजी की है और वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है। कितनी मुश्किल होगी वसुंधरा राजे के लिए? देखिए, निश्चित रूप से वसुंधरा राजे के ऊपर जो ये ताज बीजेपी ने रखा है, ये जो रास्ता है मुश्किलों से पार हो पाएगा, क्योंकि लगातार पहले तो अपने लोगों को ही मनाना पड़ेगा। जो हनुमान बेनीवाल हैं वो बीजेपी से निष्कासित विधायक हैं और उनका नागौर के क्षेत्र में एक अच्छा खासा दबदबा जाट राजनीति में उनका माना जाता है। जाटों का समर्थन उनके साथ है काफी हद तक और उसके चलते ही बीजेपी को कहीं ना कहीं जाट वोट से नुकसान न हो, इसके लिए वसुंधरा सिंधिया को सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, चाहे वो जाट समाज के लोग हों, चाहे वो राजपूत समाज के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों। अभी हम कुछ दिन पहले की ही या एक दिन पहले की ही बात करें तो घनश्याम तिवाड़ी जो है उनका ये कहना था, उन्होंने सीकर में एक समारोह के दौरान ये कहा था कि सिर्फ गुलाबचंद कटारिया या वसुंधरा राजे सिंधिया को बड़ा पद देने से असंतुष्टता जो है वो नहीं मिट पाएगी। तो कहीं ना कहीं एक दर्द जो है वो घनश्याम तिवाड़ी के दिल में था। हालांकि आज के कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक दर्द जो है वो दिखाई दे रहा था। जिस तरह से आपने कहा अभी कि ये घनश्याम तिवाड़ी है वो भी इस फैसले से खुश नहीं है, अगर बात की जाए गुलाबचंद कटारिया की, वो भी इस फैसले से ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखाई दिए थे और इसीलिए उन्हें विपक्ष का नेता बनाया गया है। तो क्या लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी वसुंधरा राजे के सामने यही होगी कि पहले अपनी पार्टी के अंदर सुधार किया जाए, बाद में बाकी जो विपक्ष है उसको घेरा जाए? निश्चित रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चाहे गुलाबचंद कटारिया हो, चाहे घनश्याम तिवाड़ी हो, इन सभी को साथ लेकर, यहां तक कि एक एक कार्यकर्ता को भी उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज के भाषण में उन्होंने यही सारी चीजें दोहराई थी। सभी वरिष्ठ नेताओं के नाम ले लेकर उन्होंने संबोधित किया था। साथ ही कार्यकर्ताओं को एक बार फिर उन्होंने कहा था कि आप जो है वो मेरी शक्ति है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं एक लोगों के दिल में यह भी सवाल था कि 4 साल वसुंधरा राजे सिंधिया कहां थी। तो ये जो सवाल उठना एक संकेत देता है कि निश्चित रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया को एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सड़क पर उतरकर आम लोगों के, आम कार्यकर्ताओं के पास जाकर उन्हें वोट की गुहार करनी पड़ेगी, तभी जाकर वोट की गुहार करनी पड़ेगी। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए रहा आसान नहीं है, 2013 का चुनाव होना है और इसी के मद्देनजर वसुंधरा राजे सिंधिया को कमान सौंपी गई है। यह देखना अहम होगा कि क्या वो अब जीत हासिल कर पाएगी, यह देखना अहम होगा। फिलहाल रुक रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं।